नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। अखिल भारतीय शिक्षा समागम में देश में माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के माननीय कुलपति अखिलेश कुमार पांडे का वाराणसी में 3 दिन का दौरा रहा। इस दौरान तीसरे दिन काशी की अकादमिक संस्था और देव तीर्थों के दर्शन किए। वाराणसी की योग विशिष्ट संस्था आसनेन रूजो हंती योग संस्थानम के संस्थापक रितेश दुबे के नेतृत्व में श्री स्वामी देवांती वेद विद्यापीठ में परिसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये विशिष्ट परिसंवाद वैदिक ज्ञान और संस्कृति की महत्ता पर केंद्रित था। मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे का आतिथ्य पूर्वक विद्यालय के वेद स्वाध्याय में निरत रहने वाले बटुकों ने चारों वेदों के विभिन्न मंत्रोच्चारण से कुलपति प्रोफेसर पांडे को मंत्रमुग्ध किया। स्वामी वेदांती वेद विद्यापीठ वाराणसी के संस्थापक ने वहाँ पे एक कार्यक्रम बटुकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम वो करते हैं, उसमें मुझे आमंत्रित किया। वहाँ पे बटुकों ने चारों वेदों के बारे में उन्होंने अपना प्रतिभा का प्रदर्शित किया। मैं वहाँ देखा कि हमारे जो संस्कृत है, छोटे छोटे बच्चे जो है संस्कृत में बहुत ही परंपरागत है, लेकिन मैंने ये देखा कि संस्कृत को अभी केवल कर्मकांड या ज्योतिष से ही सीमित करके रखा है, जबकि संस्कृत जो है हर भाषाओं की एक तरीके से जननी है। और हमारे जो पुराने ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने बहुत तरीके की बहुत ही महत्वपूर्ण खोजें की हैं, लेकिन संस्कृत में होने के कारण वो किसी और की समझ से बाहर है। मैंने यही वहाँ पे आह्वान किया और बच्चों से, सबसे वहाँ के प्राध्यापकों से, आचार्यों से चर्चा की और इस बात की कोशिश की कि वो सभी लोग दूसरे विषय के अध्यापकों से, आचार्यों से जुड़ें। बच्चे जो संस्कृत का ज्ञान रखते हैं वो इंजीनियरिंग, मेडिकल या दूसरे जो अन्य विषय हैं, वहाँ के शिक्षकों के साथ मिलकर के यदि कार्य करते हैं तो भारत की जो ज्ञान विज्ञान परंपरा है, वो आधुनिक जो ज्ञान है, विज्ञान है, उससे जुड़ करके बहुत ही अच्छा कोई शोध या भारतवर्ष में कोई अच्छा ऐसा कुछ चीज़ हो सकता है जो हमारे वेदों में छुपी है और आज वो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हो सकती है। तो वहीं उज्जैन के सटोरिया रवि पमनानी के अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। सटोरिया रवि को पमनानी के घर से बीते दिनों 4 किलो से ज्यादा सोना किचन से निकला था। वो 20 लाख के लगभग कैश मिला था। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे गुंडा अभियान के तहत गुंडे और सटोरियों के मकान पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंतर्गत रवि पमनानी के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि रवि पमनानी फरार है, जिसके ऊपर पुलिस अधीक्षक सचिन कुमार शुक्ला ने 10,000 का इनाम घोषित किया हुआ है। क्राइम ब्रांच IPS अधिकारी विनोद मीणा के नेतृत्व में थाना माधव नगर और नीलगंगा की टीम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल लगाए गए। बताइए किस विषय में कार्रवाई की गई? ये रवि पमनानी है, जिसको हमने अवैध सट्टा करते हुए पकड़ा था। तो उसके बाद उस पर पूर्व में भी काफ़ी मामले पंजीबद्ध हैं इसी तरीके की आपराधिक गतिविधियों के। तो उसके तहत गुंडा विरोधी अभियान में जो इसकी अवैध संपत्ति है उसको तोड़ा जा रहा है प्रशासन द्वारा। अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई मिली है सर जिसमें आपने को प्रूफ या कुछ निदान हुआ है? नहीं, अभी जितने भी इसकी हमने लिस्टिंग की है, जो भी अवैध प्रॉपर्टी है, जो भी इसकी प्रॉपर्टी में जो भी अवैध होगा उसको तोड़ा जाएगा। पमनानी जी का जो मकान तोड़े जा रहे हैं, कितने मकान ऐसे चिन्हित करे हैं और किस तरह से अपराधों पर रोक लगेगी? रवि पमनानी को हमने व्यापक तौर पर सट्टा करते हुए पकड़ा था जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के अंदर, जहां से हमें 4.5 किलो के आसपास सोना और 22 लाख नकदी के आसपास हमने सीज करी थी, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से इसका संचालन कर रहा था। तो जो भी प्रशासन की गुंडा विरोधी जो अभियान होता है, जिसके तहत जो भी ये लोग जो क्राइम से प्रोसीड्स कमाते हैं, उससे जो इलिसिट प्रॉपर्टी बनाते हैं जो कि अवैध होती है, उसको जमीन दोष किया जाए। सर कितने ऐसे मकान चिन्हित करें शहर में और कितनी प्रॉपर्टी है उसकी?
कुल अभी तक हमने उसकी टोटल प्रॉपर्टीज़ 10 से 11 के आसपास प्रॉपर्टी को चिन्हित किया है। अब उन प्रॉपर्टीज़ में जो भी अवैध होगी, जो लीगल नहीं है, उसको प्रशासन द्वारा जो भी तोड़ा जाता है वो कार्रवाई की जाएगी। सर पूरा उसके साथ में कितनी उसके पास में प्रॉपर्टी है ये भी पता किया गया होगा? अभी ये प्रशासन इसका पता कर रहा है, तो जैसे जैसे पता चलेगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। 164 बटालियन सीआरपीएफ पुलिस और एनडीआरएफ ने यात्रा जारी रखने के लिए नए मार्ग स्थापित किए। अधिकारियों ने यहां बताया कि बादल फटने जिसमें कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। इनके कारण 3 दिनों तक निलंबित रहने के बाद अमरनाथ यात्रा सोमवार को फिर से शुरू की गई। एक अधिकारी ने बताया कि अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है क्योंकि सुबह पहलगाम के नुनवाम बेस कैंप से यात्रियों के नए जत्थे को पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति दी गई। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण थोड़ी देरी के बाद सुबह करीब 8 बजे यात्रा फिर से शुरू हो गई। विशेष रूप से शुक्रवार को निचले अमरनाथ गुफा मंदिर में बादल फटने के बाद यात्रा स्थगित कर दी गई थी। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले उन्हेल थाना क्षेत्र अंतर्गत उन्हेल इंगोरिया मार्ग पर चलती कार में आग लग गई। सवारी द्वारा जलती कार से भागकर जान बचाई गई। हुंडई कंपनी की क्रेटा कार बताई जा रही है। कार सवार यात्री नागदा से इंगोरिया की ओर जा रहे थे, इसी दौरान हादसा हो गया। एहतियात के तौर पर पुलिस मौके पर पहुंची। उन्हेल पुलिस थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। शंकर सोलंकी। ये कैसे आग लग गई इस गाड़ी में? अपने आप ही लगी। कहाँ जा रहे थे आप? इंगोरिया। कहाँ से आए थे? नागदा से। अच्छा, कितने लोग सवार थे इसमें? 2। किसी को कोई चोट वोट हानि वानी? नहीं, हानि तो नहीं हुई, देख के निकल गए हम। अच्छा, गाड़ी में कुछ सामान वगैरह? सामान कुछ कागज वागज थे हमारे, सब जल गए? सब जल गए। अच्छा, कौन सी गाड़ी थी भैया? क्रेटा। कौन सी कंपनी की? हुंडई कंपनी। उज्जैन में अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 7 जुलाई को किया गया। उक्त कार्यक्रम में विक्रम विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे द्वारा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी से कुलपति द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों और शैक्षणिक उत्कृष्टता हेतु चर्चा की गई। अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम का आयोजन बनारस में 7 से 9 जुलाई 2022 को किया जा रहा था। वहीं पे उक्त कार्यक्रम में भारत के पधारे 300 से अधिक कुलपतियों, शिक्षा नीति निर्धारण विशेषज्ञ, उद्योगपतियों ने भाग लिया। बताएं सर। उच्च शिक्षा मंत्रालय ने 7 जुलाई से 9 जुलाई तक एक अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन वाराणसी में किया। वाराणसी में उन्होंने कम से कम पूरे देश के कुलपतियों को उन्होंने उसमें आमंत्रित किया और उसमें विस्तार से जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसके क्रियान्वयन के विषय में विस्तार से चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने पहले 20 कुलपतियों से उन्होंने विस्तार से चर्चा की। उसमें मुझे भी मौका मिला अपना पक्ष रखने का। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई और मैंने विक्रम विश्वविद्यालय की जो अभी तक जो खूबियां हैं, मतलब क्या कोर्स चल रहे हैं, क्या है स्थिति, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को बताया और उन्होंने उसको एक्नॉलेज करते हुए बताया कि वो पहले विश्वविद्यालय में आ चुके हैं जब वो गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री थे। उनका पूरा फोकस था कि किस तरीके से जो नई शिक्षा नीति आई है वो विद्यार्थी और समाज और राष्ट्र केंद्रित शिक्षा नीति है, उसको किस तरीके से क्रियान्वयन पूरी तरीके से किया जाए, क्योंकि नीतियाँ बनती हैं, यदि वो क्रियान्वयन ठीक नहीं होता है तो वो धरातल पर नहीं उतरती हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए इस शिक्षा समागम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कुलपतियों को कार्य करने के हेतु प्रेरित किया। ये कार्यक्रम 3 दिन चला और सबसे एक खास बात इसमें ये रही कि हमारे जो उच्च शिक्षा जो मंत्री हैं प्रधान साहब, वो और आदरणीय महामहिम उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल, वो पूरे समय सुबह से लेकर शाम तक उस पूरे कार्यक्रम में वो रहीं और अंत में उन्होंने अपना उस पर मार्गदर्शन दिया। विश्वविद्यालय बहुत सारी नई शिक्षा नीति पे तो कार्य कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अच्छी वहाँ से
समझने को मिली जो अन्य विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने शिक्षक और कर्मचारी साथियों के साथ मिल करके वो बहुत सारी जो खासतौर से गुड गवर्नेंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस में जो है कुछ हम लोग यहाँ और अपने विश्वविद्यालय में कार्य करेंगे। शहर में डेंगू वायरस और चिकनगुनिया की रोकथाम और जनता में प्रचार प्रसार के लिए विभाग ने प्रचार रथ की शुरुआत की। फ्रीगंज स्थित जिला मलेरिया अधिकारी कार्यालय से प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर शहर को जनता को जागरूक करने के लिए भेजा गया। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग प्रतिवर्ष जुलाई माह में डेंगू वायरस और चिकनगुनिया सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। उज्जैन के घास मंडी चौराहे स्थित मलेरिया विभाग के कार्यालय से अधिकारियों ने डेंगू की रोकथाम के लिए 2 रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऐसा है कि मलेरिया माह हमारा जून माह के रूप में मनाया जाता है, डेंगू माह जुलाई माह डेंगू माह के रूप में मनाया जाता है। और आज हम जो रथ चालू कर रहे हैं वो पूरे शहरी क्षेत्र में हर वार्ड में घर घर प्रचार प्रसार करेगा, जागृति फैलाएगा। और हमारी जो टीमें शहरी क्षेत्र में घूम रही हैं, गढ़ते हैं, कहीं पानी में अगर लार्वा पाया जाता है तो उसको टेमोफास डाल के दवाई उसको नष्ट करेंगे। और हमारी पूरी जिले में भी ब्लॉक स्तर पर भी टीमें गठित कर दी गई हैं आशाओं की, वहाँ भी गतिविधियाँ यही चल रही हैं। कितनी टीमें काम कर रही हैं? यहाँ 11 टीमें चालू करें शहरी क्षेत्र में, और हर ब्लॉक में हर 1000 जनसंख्या पे 2 आशा कार्यकर्ताओं की टीम गठित है। शहर की जनता से क्या अपील करेंगे कि वो किस तरह की सावधानियों को बरते इस रेनी सीजन में? सावधानी की जैसे उसमें जला हुआ आल डालें, कहीं पानी, मच्छरदानी की जाली लगवाएं, और कहीं धुआं, नीब का धुआं करें। इसके लिए जनजागृति और साफ़ सफाई रखें। और अगर कोई कूलर में पानी है तो 7 दिन में उसको खाली करवाएं और साफ़ करवाएं। वैसे हमारी टीमें जगह जगह घूम रही हैं। उज्जैन में महाकाल पुलिस को एक चोर गिरोह पकड़ने में कामयाबी हाथ लगी है। थाना क्षेत्र के चुराई बोल्डिंग गाड़ी को ठिकाने लगाने जा रहे थे 2 युवकों को रंगे हाथ दबोचा गया। उनसे पूछताछ की तो उज्जैन शहर से चुराई एक टवेरा गाड़ी भी सामने आई। पुलिस ने 2 आरोपी को पकड़ लिया है, 2 की तलाश जारी है। महाकाल थाना क्षेत्र के गधा पुलिया में रहने वाले सद्दाम पटेल का लोडिंग वाहन 21 जून को चोरी हो गया था। मामले में पुलिस चोरों को तलाश कर रही थी। इसी बीच शनिवार रात टीआई मुनेन्द्र गौतम को सूचना मिली कि 2 युवक चोरी हुई लोडिंग गाड़ी चलाते दिखे हैं। सूचना पर एसआई जेएस डामोर, आरक्षक वीर सिंह देवेंद्र पांडे ने तोपखाना निवासी 19 वर्षीय आदिल और शाजापुर पिपलिया निवासी मंगल चौहान को वाहन के साथ पकड़ा। देखिए, अभी कुछ दिन पहले, आज से लगभग 1 महीने पहले हमारे यहाँ से एक पिकअप वाहन चोरी हुआ था। उसमें हम आरोपियों की तलाश में लगे थे, जिसमें कल मुखबिर सूचना से 2 लोगों को पकड़ा है। उनसे एक पिकअप भी बरामद हुई। पूछताछ में उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उन्होंने अहमदाबाद गुजरात से भी एक 4 व्हीलर चुराई थी, जो टवेरा गाड़ी, उसको भी हमने बरामद किया है। वो दोनों वाहन हमारे पास में हैं। इनके 2 अन्य साथी हैं जो अभी फरार हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। उनको पकड़ने पर भी और भी संभावना है कि अच्छी सफलता मिलेगी इस मामले में। टोटल कितने आरोपी? इसमें टोटल कुल 4 आरोपी हैं, जिसमें 2 गिरफ्तार हो गए हैं और 2 अभी फरार हैं। ये इसका नाम क्या है? कहाँ का रहने वाला है कुछ? नहीं, ये आरोपी अभी भी एक तो वहाँ पीथमपुर का रहने वाला है और एक आरोपी बेगम बाग का रहने वाला है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। मामला महिदपुर सिटी के अंतर्गत आने वाले गांव बियाखेड़ी निवासी 20 वर्ष की ललिता अमृतलाल भोई, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, जो अपने पिता के घर 20 से 25 दिन से रह रही थी। अभी 2 या दिन पहले उसका पति लखन, पिता कालू लाल भोई निवासी 19 तहसील जावरा से वोट डालने को आया था। ऊनी लेकर आया, क्योंकि तभी जावरा तहसील के चुनाव के बाद परिवार में क्या हुआ किसे कुछ खबर नहीं थी। लेकिन 2 से 3 दिन बाद लखन पिता कालू लाल भोई के द्वारा उस रात को तकरीबन 2 से 3 बजे उसके घर फोन लगाया गया और सूचना दी गई कि आपकी बच्ची की तबीयत खराब है। ये सुनकर परिवार वाले और लड़की के माता पिता महिदपुर सिटी बिरियाखेड़ी से ऊनी आए। कुछ शंका होने पर उनके माता पिता और भाई के द्वारा 100 नंबर पे कॉल की गई और सूचना दी गई। मेरी लड़की को 3 दिन पहले जमाई लेने आया, बैठा था मेरे घर पे आके कि मम्मी मैं इसको ले जाऊँ। मैंने बोला कि मेरी बेटी को तो अभी तकलीफ है, मैं नहीं पहुँचाऊँ। वो अड़ के बैठा, उठा ही नहीं, बैठा को उसकी 12 बज गई वहाँ पे। और उसके बाद आया बाद मेरे घर पे हम तो गाड़ी लाए, उसको ठिका का निकला के वापस घर छोड़ जाएंगे। 3 दिन तक रखी उसने और फिर उसके बाद उसने 9 बजे फ़ोन लगाया कि मम्मी मैं बढ़िया हूँ। फिर थोड़ी बहुत देर में आवाज़ सुनी कि वो गाली गुप्ता कर रहा है जमाई अंदर। बेटा क्या हुआ, कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ, कहीं किसने क्यों बोल रहा है, जमाई काहे को गाली दे रहा है। तो मम्मी कुछ भी नहीं किया, ऐसा करके ना फ़ोन काट दिया। फिर उसके बाद हमने रोटी पानी खा के हम सो गए। 3 बजे रात को उसने मोबाइल पे फ़ोन लगाया मेरे बच्चे पे। यह घबराना एकदम से कि पापा मम्मी उठो, अपनी बहन की तबीयत खराब हो गई। हम बैठे, हमारे का साधन नहीं है, गाँव का रास्ता ऐसा खराब है, हमारे गाँव में बहुत ही प्रॉब्लम है।
हम भागे और मेरे गाड़ी वाला को तलाश करी, कोई नहीं मिली। फिर भी मेहतपुर से गाड़ी करी हमने और आया। हम जब ना तो देखा तो हमारी बेटी तो ऐसी बड़ी बिस्तर में लपेटी हुई। इसने बोला कि ये तो चक्कर खा के गिर गई, तो गिरी तो कहीं लगी होगी। हमने पलटा को देखा कि बेटा किधर लगी, मेरी छोरी को देखो किधर लगी, तो इसको यहाँ से निशान लगा तो यहाँ से गए। और मैं झूठ बोलूँ तो मैंने बच्चे को बोला कि बेटा दौड़, तू मोबाइल से वीडियो कर, अपने 100 नंबर पे फ़ोन लगा। ये लड़का साथ में था और मेरे बेटे ने मोबाइल, छोटा लगा मोबाइल भी छुड़ा लिया इसने। 12,000 का मोबाइल भी छोड़ा लिया। और बच्चा से ये नहीं करना मत, नहीं तो एक कुन जाने देंगे हम। मेरे साथ में पर इंसान, मेरे साथ में बच्चा गवाह में। और उसके बाद इनने सब गाँव वाले ने बोला कि जाए तो सही, निकले तो सही, कहाँ जाए। तो समाज को मेरी मदद करने की जरूरत थी उस टाइम पे, समाज ने साथ नहीं दिया उन्हीं के अंदर। और एक के साथ आज करा है, ऐसा कल फिर करेंगे। पकड़ एक को ना सामने मेरा लाओ। हमारे साथ में ये हुआ कि हमारी बहन को हमने 3 दिन पहले ससुराल भेजी थी, तो उसको हम 3 दिन बाद उसके ससुराल से फ़ोन आया कि बोले कि तबीयत ख़राब है, रात को 3 बजे कि तुम्हारी बहन की तबीयत ख़राब है तो तुम आ जाओ मिलने। तो हम 4-5 जने हमारे घर से आए, तो यहाँ पर आके देखा हमने घर पे, तो हमारी बहन को बिस्तर में लपेट के रख रखी, उसको पूरी बुरी तरीके से डेड हो गई थी उसकी, क्या पता कब की। उसके बाद में आपने क्या पुलिस को खबर करी? जी, हमने पुलिस को 100 नंबर डायल किया था, जो हमारा मोबाइल छीन लिया गया वहीं पर। किसने छीना मोबाइल? जी, वहीं के लोग थे, गाँव के, जो हमारे समाज के लोग, काफ़ी लोग थे वहाँ पे, जो उन्हीं लोगों ने छीना। तो क्या आपने ये नहीं बोला कि हॉस्पिटल जाके हम पीएम करवाएंगे? जी, हमने बोला था, जो एक वहाँ पे डॉक्टर भी है, वो उस डॉक्टर ने बोला कि हम इलाज करवा के लाए हैं जावरा से, सब कुछ इलाज करवा के आए हैं, तभी हम आपको आए हैं। तो रात को लेकर गए थे इलाज करवाने, बोला उन्होंने, पर रिपोर्ट साथ लेके नहीं आए। बोला कि हम रिपोर्ट तुम्हारे को 9 बजे देंगे के, पर वो अभी तक सामने नहीं आया है। किसने बोला कि रिपोर्ट 9 बजे देंगे? वो डॉक्टर पूनम चंद। कहाँ के है डॉक्टर? ये यहीं के, उन्हीं के। सर, एक खूनी गाँव का मामला है, क्या है पूरा मामला? हाँ जी, हमारे पास जितेंद्र पिता अमृतलाल केवट, जो नागदा के रहने वाले हैं, महतपुर सिटी के, उन्होंने आज आके हमें रिपोर्ट किया कि उनकी बहन है ललिता, जिसकी ललिता पति लखन, जिसकी मौत के संबंध में इनको फ़ोन आया था 8 और 9 की रात को कि वो बीमार है, और ये जब आए जब तक उसकी डेथ हो गई थी। तो इनको जो है उसकी मौत पे शक था, इसलिए उन्होंने आज यहाँ पे आके रिपोर्ट लिखाई, तो हमने उसमें मर्ग कायम किया है, जिसकी जांच की जा रही है।